नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए दृष्टि आईएएस का तीसरी टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 2 टेस्ट को बना लिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे भी ज़रूर देख लीजिए और उसे भी ज़रूर बना लीजिए। आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग का टाइमिंग जो है वो 10 AM में है। 10 AM में जो है प्रत्येक दिन आपके लिए एक टेस्ट लाया करता हूं और आप जितने भी दिन बचे हुए हैं प्रत्येक दिन आप भी एक एक टेस्ट को हमारे साथ बनाते चलिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि यूपी पीसीएस और यूपीएससी संबंधित जितना भी मटेरियल्स हो वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने क्लीन स्काई फॉर टुमारो पहल शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच ने। आपको मालूम हुआ कि यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा विमानन क्षेत्र को शुद्ध शून्य उत्सर्जन की ओर बढ़ाने में मदद करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। ठीक है, यह सतत विमान ईंधन यानी SAF के उपयोग में तेजी लाकर किया जाएगा। ठीक है, यह पहल जो है SAF उत्पादन को विकसित करने और बढ़ाने पर सहयोग करने के लिए विमानन ईंधन और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के हितधारकों को एक साथ लाती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश में 7वें बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, म्यांमार में। ठीक है, हाल ही में भारत और म्यांमार ने संयुक्त रूप से म्यांमार के रखाइन राज्य में, ठीक है याद रखेंगे, रखाइन राज्य में 7वें पतन का लोकार्पण किया गया, जो राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करते हुए द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खुर्रम शहर, ठीक है, खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है ईरान से। किससे है? ईरान से है। ईरान ने अपनी तरल ईंधन वाली खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल की 4थी पीढ़ी लॉन्च की है जिसका नाम खैबर है। क्या नाम है इसका? इसका नाम खैबर है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, यानी कि 4 नंबर प्रश्न है, द्विपक्षीय अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो दिया गया है कि समुद्र शक्ति एक भारत मालदीव समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। ठीक है, पहला देखिए कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ठीक है, समुद्र शक्ति जो है दोस्तों ये भारत और मालदीव के नहीं बल्कि भारत और किसके बीच में है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। ठीक है, तो पहला तो कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है, अल मोहम्मद अल हिंदी भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना फोर्स के बीच एक अभ्यास है। बिल्कुल दूसरा कथन हमारा यहाँ पे सही है और पहला गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, गेक्को मिजोरमेंसिस, ठीक है, गेक्को मिजोरमेंसिस एक नई प्रजाति जो भारत म्यांमार सीमा पर पाई गई है वह क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छिपकली है। यह क्या है? गेक्को मिजोरमेंसिस। याद रखेंगे, गेक्को मिजोरमेंसिस क्या है? एक छिपकली का प्रजाति है जो भारत और म्यांमार की सीमा पे पाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है। ठीक है, यह जो है कहाँ खोजा गया है ये आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, युकाटन प्रायद्वीप में। कहाँ? युकाटन प्रायद्वीप में। ठीक है, यह जल के अंदर एक गहरा सिंक होल है। ठीक है, ब्लू होल का नाम उनके इंडिगो रंग के केंद्रों और हल्के नीले रंग की परिधि के कारण पड़ा है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण जो है हिम युग में हुआ था जब समुद्र का स्तर काफ़ी कम था। ठीक है, इसे माइक्रोबियल जैव विविधता हॉटस्पॉट माना गया है। वैज्ञानिकों ने मैक्सिको में युगाटन प्रायद्वीप के तट पर एक विशाल सिंकहोल का पता लगाया है। कहाँ? मैक्सिको में, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, पायनियर 11, वाइजर 1 और 2 कैसनी निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित मिशन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शनि से। किससे है संबंधित? पायनियर 11, वाइजर 1, 2 और कैसनी, ये किससे संबंधित उपग्रह है? यह ग्रह है तो ये जो है शनि से संबंधित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, यानी कि 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा रिप्लेस एक्शन पैकेज लॉन्च किया गया है? ठीक है, रिप्लेस एक्शन पैकेज लॉन्च किया गया है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा रिप्लेस एक्शन पैकेज लॉन्च किया गया है। यह वर्ष 2023 तक वैश्विक उन्मूलन के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति से प्रौद्योगिकी रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। ठीक है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि 9 नंबर प्रश्न हमारा है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यानी KIUG 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहला कथन दिया गया है कि यह राजस्थान में आयोजित KIUG का तीसरा संस्करण था। ठीक है, राजस्थान में, देखिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये राजस्थान में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में किया गया था। ठीक है, तो पहला तो कथन हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। ओके, दूसरा है KIUG के इस संस्करण का शुभंकर जो है जीतू था, जो 12 सिंगा यानी स्वैम्प डियर का प्रतिनिधित्व करता है। तो बिल्कुल दूसरा कथन हमारा यहाँ पे जो है दोस्तों ये सही है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ, ये किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों, ये किया जाएगा IIT मद्रास के द्वारा। ओके, यानी कि भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र यानी COWT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के माध्यम से भारत और इजराइल सरकार की एक संयुक्त पहल है। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2023 में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ये होने वाला है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मई 2023 में भारत सरकार और ऑस्ट्रेलिया ने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप के क्षेत्र में और ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 12 नंबर प्रश्न है, मई 2023 में भारत के किन दो राज्यों ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गोवा और उत्तराखंड ने। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। गोवा और उत्तराखंड ने दोनों राज्यों के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के दिशा में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यानी 13 नंबर प्रश्न है, अप्रैल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, रतन टाटा को। किनको किया गया है, रतन टाटा जी को। ठीक है, अप्रैल 2023 में टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा को भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उनके प्रयासों के लिए ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश को। किसको किया गया है, मध्य प्रदेश को किया गया है। यह पुरस्कार जो है समारोह जल शक्ति मंत्रालय की जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश शीर्ष पर है, उसके बाद उड़ीसा दूसरे स्थान पर है और आंध्र प्रदेश जो है वह तीसरे, तथा बिहार जो है आंध्र प्रदेश और बिहार जो है संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। याद रखेंगे, दूसरे स्थान पर कौन है, ओडिशा है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेगा ट्रॉपिक्स मिशन भारत और डैश का एक सहयोगी कार्यक्रम है। ठीक है, भारत और किसके बीच में है, मेगा ट्रॉपिक्स मिशन। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन बी, फ्रांस के बीच में। ठीक है, मेगा ट्रॉपिक्स मिशन। ठीक है, देखिए यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जल चक्र और ऊर्जा विनिमय का अध्ययन करने के लिए भारत और फ्रांस का एक संयुक्त उपग्रह मिशन है। आप इसे याद रखेंगे। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य जो है उष्णकटिबंधीय मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाली संवहन प्रणालियों के जीवन चक्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वायुमंडल की संबंध, ठीक है, ऊर्जा तथा आर्द्रता बजट में उनकी भूमिका को समझना है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे होगा। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्रामीण क्षेत्र के लिए AI संचालित बहुभाषी चैटबॉट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जुगलबंदी। कौन हो जाएगा, जुगलबंदी हो जाएगा। रूस के सबसे बड़े बैंकिंग संस्थान स्वैंक, ठीक है, स्वैंक ने लॉन्च AI चैटबॉट
गीगा चैट किया गया है, ठीक है, रूस के द्वारा, ठीक है। रूस के द्वारा जो है क्या लॉन्च किया गया है, ये किया गया है AI चैटबॉट गीगा चैट, ठीक है, याद रखेंगे। वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वेलोसिटी द्वारा लेक्सी नामक एक चैट GPT संचालित AI चैटबॉट जो है लॉन्च किया गया है। चैटबॉट ई-कॉमर्स संस्थापकों को सरल तरीके से व्यावसायिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया गया था, ठीक है। देखिए यहाँ तीन चार जो यहाँ पे जो दिया गया है ना ऑपरेशन, ये आप जरूर याद रखेंगे। जैसे कि सबसे पहला तो हो गया ऑपरेशन करुणा, ठीक है। तो ऑपरेशन करुणा जो है इसे भारत सरकार द्वारा चक्रवात मोचा से तबाह म्यांमार की सहायता के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। तो यहाँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी म्यांमार, ठीक है। लेकिन आप 2-3 और याद रखेंगे, जैसे कि एक हो गया ऑपरेशन दोस्त, तो ये जो है तुर्की के साथ किया गया था, तुर्की भूकंप आया था तो उसको बचाने के लिए किया गया था, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं बात करूं ऑपरेशन गंगा, तो ऑपरेशन गंगा के थ्रू क्या हुआ था, तो यूक्रेन में जो भारतीय फंस गए थे उनको निकाला गया था ऑपरेशन गंगा के थ्रू, ठीक है। और ऑपरेशन मैत्री जो है यह वर्ष 2015 में नेपाल में जो भूकंप आया था, ठीक है ना, तो भारत सरकार जो मदद पहुंचाया था तो वो कौन था, ऑपरेशन मैत्री था, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, ठीक है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से जो है यहाँ पे सही दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला है योजना का कार्यकाल जो है 1 वर्ष का है, जिसमें महिलाओं को उनकी बचत पर 7.5% ब्याज दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला कथन है दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में केंद्रीय बजट भाषण वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। यह महिलाओं और लड़कियों के लिए एक नई लघु बचत योजना है, ठीक है। यह योजना भारतीय डाकघर द्वारा पेश की गई है और पूरे भारत में किसी भी डाकघर में इसका लाभ जो है उठाया जा सकता है। यह अप्रैल 2023 से मार्च 2025 तक 2 वर्षों के लिए उपलब्ध एक मुफ्त योजना है। इस योजना में उसकी बचत पर 7.5% जो है प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज दर है। यह ब्याज त्रैमासिक जमा किया जाएगा और खाता बंद होने के समय भुगतान किया जाएगा। इसलिए पहला तो कथन हमारा यहाँ पे गलत है क्योंकि यहाँ 1 वर्ष दे दिया था, ठीक है। दूसरा है खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष के बाद शेष राशि का 80% निकाला जा सकता है, ठीक है। देखिए दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष के बाद खाते की शेष राशि का 40% तक निकाला जा सकता है, 80% नहीं, ठीक है। दूसरा भी कथन गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज 5000 रन पूरे करने वाला क्रिकेटर है, ठीक है, सबसे तेज 5000 रन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर आजम। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 161वां है। कौन सा है, 161वां है, ठीक है। इसे आप जान लीजिए। इस रिपोर्ट को जो है विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी 3 मई पर प्रकाशित किया गया था, ठीक है। भारत जो है 36.62 अंक के साथ 180 देशों में 161वें स्थान पर रहा, ठीक है। वर्ष 2022 में भारत की रैंकिंग जो है 150 थी 2022 में, ठीक है, याद रखेंगे 2022 में 150 थी, 2023 में जो है ये कितना है, 161वां है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है यानी 21 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, ठीक है, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पहला है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, सही है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को, ये भी सही है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून को, ये भी सही है, ठीक है। विश्व औषधि दिवस यहाँ देखेंगे 24 जून दे दिया है, ठीक है, जो कि गलत है। ये 26 जून को मनाया जाता है। कितना, 26 जून को, याद रखेंगे 26 जून को, ना कि 24 जून को। तो यहाँ पे डी हमारा गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आर्टेमिस समझौते से संबंध नहीं है। आर्टेमिस समझौता, ठीक है, आर्टेमिस समझौता संबंधित नहीं है। ओके, तो यहाँ पर तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस। ओके, पहले ये जान जाइए कि आर्टेमिस समझौता है क्या। तो आर्टेमिस समझौता अमेरिकी विदेश विभाग और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा द्वारा 7
अन्य संस्थापक सदस्यों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम के साथ वर्ष 2020 में मानव द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण को नियंत्रित करने तथा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह तथा बाहरी अंतरिक्ष के उपयोग के लिए सामान्य सिद्धांत स्थापित किए गए हैं। ठीक है, भारत जो है गैर बाध्यकारी आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बन गया है। यह वर्ष 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि की नींव पर आधारित है। बाह्य अंतरिक्ष संधि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की नींव के रूप में कार्य करती है, जो संयुक्त राष्ट्र के तहत एक बहुपक्षीय समझौता है। ठीक है, चीन और रूस इस समझौते का हिस्सा नहीं है, आप इसे याद रखेंगे। ओके, तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला पुरुष फुटबॉलर बन गया है? ठीक है, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये कहाँ के फुटबॉलर है? ये भी आप मालूम होगा आपको। ये जो है पुर्तगाल का है। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था? ठीक है, पहला राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ओडिशा में। कहाँ किया गया? ओडिशा में। नेक्स्ट प्रश्न है, लिथियम आयन बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है यह एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है। बिल्कुल, यह तो रिचार्जेबल ही होगी। दूसरा दिया गया है कि इसे ध्यान देंगे कि विसर्जन के दौरान लिथियम आयन धनात्मक इलेक्ट्रोड से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर चले जाते हैं और आवेशित होने पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ पहला कथन यहाँ पे सही होगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल एक सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है प्रथम स्थान पर था? प्रथम स्थान पर है। ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेनमार्क। कौन है? डेनमार्क है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2023 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, चैंपियंस 2.0। ओके, इसे राष्ट्रीय MSME दिवस यानी 27 जून 2023 पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, यानी राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चैंपियंस 2.0। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मुनप्पा हस्तनिर्मित कागज निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक कला है? ठीक है, मुनप्पा हस्तनिर्मित कागज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश की। किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट प्रश्न है, खीर भवानी मेला निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? खीर भवानी मेला। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर से। किससे है? जम्मू और कश्मीर से। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भारत का पहला पूर्णतः ई शासित राज्य बन गया है? तो ये बन गया है केरल। कौन बन गया है दोस्तों? केरल बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश है? प्रत्येक सिगरेट पर। ठीक है, तो प्रत्येक सिगरेट पर जब आएगा तो ये आ जाएगा कनाडा। कौन है? कनाडा है। नेक्स्ट प्रश्न है, कखोबका बांध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे जो है कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन जो है सही नहीं है दोस्तों? ठीक है, तो पहला कथन दिया गया है, यह दक्षिणी यूक्रेन में नीपर नदी पर एक प्रमुख जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र और जलाशय था। ठीक है, तो पहला तो कथन हमारा सही है। ओके, दूसरा है, जलाशय क्रीमिया प्रायद्वीप और जापोरिजिया, ठीक है, जापोरिजिया परमाणु संयंत्र को भी पानी की आपूर्ति करता है। तो दूसरा भी कथन सही है। तो दोनों कथन सही है, लेकिन पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। दोनों तो यहाँ पे सही है ना, तो गलत तो कोई भी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट प्रश्न है, गैलरी परीक्षण निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? गैलरी परीक्षण। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंसर से। किससे है गैलरी परीक्षण? यह कैंसर से संबंधित बीमारी है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA ने किसकी अध्यक्षता में चीता परियोजना संचालित समिति का गठन किया है?
चीता परियोजना संचालित समिति। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेश गोपाल के अध्यक्षता में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, हेलमंद नदी बहती है, हेलमंद नदी जो है कहाँ बहती है? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अफगानिस्तान में। ठीक है, हेलमंद नदी जो है दक्षिणी पश्चिमी अफगानिस्तान और पूर्वी ईरान में लगभग 1150 किलोमीटर में बहती है। ठीक है, लंबी नदी है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, मेयान ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? मेयान ज्वालामुखी। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी फिलीपींस में। कहाँ है ये? फिलीपींस में है। यह जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है, आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। एक तरफ जो है चक्रवाती तूफान दिया गया है और दूसरा तरफ जो है नाम दिया गया है कि कौन सा देश जो है इसका नाम दिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ बिपरजॉय का, ठीक है, तो बिपरजॉय जो है किसके द्वारा दिया गया है? बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है, बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। ओके, यास की यदि मैं बात करूँ दोस्तों तो यास जो है ओमान के द्वारा दिया गया है, ओमान के द्वारा। ओके, फिर मैं बात करूँ गुलाब का, तो गुलाब जो है यह पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है। ओके, पाक के द्वारा दिया गया है। और असानी जो है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे आप मिलान कर लेंगे। ओके, इस स्लॉट में देखें बिपरजॉय पाकिस्तान, यहाँ जो है यहाँ पे देख लेंगे बिपरजॉय बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश यानी 1 का तो 3 हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा। फिर यास जो है, यास किसके द्वारा बोले थे? ओमान के द्वारा, यानी बी का तो 2 हो जाएगा। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर गुलाब जो है, गुलाब किसके द्वारा हो जाएगा? पाकिस्तान के द्वारा, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। और आसानी जो है श्रीलंका के द्वारा, यानी डी का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो डी का 4 देखेंगे यहाँ पे किस में है, तो यहाँ ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश ट्रेन टकराव में शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन द्वारा विकसित एक टकराव रोधी प्रणाली है। ठीक है, तो ये कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कवच। ठीक है, कवच का बात किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैलवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो पहला है कि स्पाइसवेयर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो किसी डिवाइस में घुसपैठ करता है, व्यक्तिगत डेटा एकत्रित करता है। ठीक है, तो पहला कथन हमारा यहाँ पे सही है। ओके, दूसरा है रैंसमवेयर जो है पहुंच बहाल करने हेतु भुगतान यानी कि फिरौती की मांग में पीड़ित की महत्वपूर्ण फाइलों को एनक्रिप्ट करता है। यदि फिरौती का भुगतान किया जाता है तो रैंसमवेयर पीड़ितों को एक डिस्क्रिप्शन कुंजी प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा भी कथन यहाँ पे सही है। जब दोनों कथन सही होगा तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो दिया गया है कि पहला दिया गया है कि GSLV Mk3 इसरो द्वारा बनाया गया एक हैवी लिफ्ट प्रक्षेपण यान है जिसे चंद्रयान 1 उपग्रह को विमोचित करने के लिए चुना गया था। ठीक है, तो देखिए पहला कथन जो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ये पहला कथन हमारा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, GSLV Mk3 इसरो द्वारा बनाया गया एक 3 चरणों वाला हैवी लिफ्ट प्रक्षेपण यान है जिसे चंद्रयान 2 उपग्रह को लॉन्च करने के लिए चुना गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चंद्रयान 2 इसे छोड़ा गया था। दूसरा है कि वाहन में क्रायोजेनिक ऊपरी चरण, एक कोर तरल बूस्टर और 2 ठोस ट्रैप जो है स्ट्रैप ऑन होते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा एकल पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम कॉपरनिकस संबंधित है। तो कॉपरनिकस जो है किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA से। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व का पहला क्वांटम संचारण उपग्रह विमोचित किया है? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, चीन ने। किसने किया है? चीन ने किया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रहित हवाई वाहन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया है? ठीक है, तो मानव रहित हवाई वाहन जो है ये लक्ष्य भी है, निशांत भी है, पंछी भी है और इंपीरियल ईगल भी है। चारों के चारों जो है इसरो के द्वारा DRDO के द्वारा ही डेवलप किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4 सभी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है? ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, INS अरिहंत। कौन सा हो जाएगा? INS अरिहंत। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 5G तकनीक का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, 5G जो तकनीक है उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्हाइट फाई। कौन सा है? व्हाइट फाई है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल नहीं है? इसमें से जो है कौन एक अम्ल नहीं है? दही, नींबू पानी, संतरे का रस, सिरका। ठीक है, तो नींबू का पानी जो है दोस्तों ये अम्ल नहीं है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, लंदन स्मॉग या सल्फ्यूरस धुंध का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है? चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे अश्रु गैस अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन, ये सही है। गंधक सल्फर, फिर स्ट्रेंजर गैस जिनोन, ये सही है। फिर लाफिंग गैस नाइट्रोजन, देखिए यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 52 नंबर प्रश्न है, माचिस, कीटनाशक तथा कवकनाशक में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर। क्या प्रयोग किया जाता है? सल्फर का। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपको जो है मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। एक तरफ जो है अम्ल के नाम दिया गया है, दूसरी तरफ जो है स्रोत दिया गया है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो यहाँ पे होगा, देखिए एसिटिक अम्ल हो जाएगा, ये हो जाएगा सिरका में। ठीक है, एसिटिक अम्ल सिरका हो जाएगा। फिर बात करेंगे हम ऑक्जेलिक अम्ल का, तो ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा टमाटर में। फिर टार्टरिक अम्ल की बात करें, टार्टरिक अम्ल अंगूर में, और मैलिक अम्ल सेब में। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ए 3, 2, 1, 4, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान होता है, मानव रक्त का जो पीएच मान है वो कितना होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 7.35 से 7.45 तक। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कास्टिक सोडा का रासायनिक रूप है, कास्टिक सोडा जो है उसका रासायनिक रूप क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में, ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो दिया गया है कि हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक होता है। बिल्कुल, पहला कथन तो हमारा सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, दूसरा दिया गया है कथन कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन्स के नाम से भी जाना जाता है, एल्केन्स के नाम से। ठीक है, तो ये दूसरा भी कथन सही है, तो दोनों सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है? फलों को पकाने में जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एथिलीन का। किसका किया जाता है दोस्तों? एथिलीन का किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट कहा जाता है और इसका उपयोग पेंट के लिए विलायक के रूप में किया जा सकता है? ठीक है, तो ये किसका किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा मिथाइल अल्कोहल का। किसका? मिथाइल अल्कोहल का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। तो देखिए, पहला देख लेते हैं कि पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। बिल्कुल, पहला तो कथन सही है। दूसरा है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन यानी PTFE को टेफ्लॉन के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल, दूसरा भी कथन सही है। तीसरा है PC रबर क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन द्वारा निर्मित होता है। तीसरा भी सही है। चौथा है न्यूप्रीन एक प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो है ये गलत है। ठीक है, न्यूप्रीन का उपयोग जो है पाइप बेल्ट तैयार करने में किया जाता है। ठीक है, यानी ये जो है ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 60 नंबर प्रश्न है, बुलेट प्रूफ सामग्री बनाई जाती है। तो बुलेट प्रूफ जो सामग्री है दोस्तों वो किस चीज से बनाई जाती है? तो बनाई जाती है केवलर से, और किससे बनाई जाती है? लेक्सन से। इस दोनों का प्रयोग जो इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।